आज बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी का दर्द झलका। दर्द इसलिए झलका कि रायबरेली में अखिलेश यादव कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये रिश्ता बना रहा होता, 1995 का गेस्ट हाउस कांड ना होता, तो शायद एसपी बीएसपी आज तक राज कर रहे होते, जिनको कोई हटा नहीं पाता। और शायद उनका ये बयान सही समय पर सही है कि 1995 में अगर गेस्ट हाउस कांड ना होता, अति महत्वाकांक्षा ना जागती, तो शायद इन दोनों को हटाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब राह अलग अलग है, लेकिन मुद्दे एक हैं, तो शायद सियासत में एक दूसरे को तोड़ने की सियासत जारी रहेगी। अभी मैं आपको 1991 के बाद का स्थिति बताना चाहूंगा कि 1991 में कांशीराम और मुलायम सिंह करीब आए। 1993 में उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, जहां समाजवादी पार्टी 109 सीटों पर जीती, बसपा 67 सीटों पर जीती और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद भी रिश्ता चला, लेकिन जिला परिषद चुनाव में जहां बसपा महज एक सीट पाई और वही समाजवादी पार्टी 30 सीट पाई, इससे दोनों के गठबंधन में थोड़ा सा दरार आने लगी। दरार के बाद अब यह लगने लगा कि गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन बयानबाजी नहीं हुई। मई महीने में जब कांशीराम अस्पताल में भर्ती थे, तो मुलायम सिंह ने उनसे मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन कांशीराम उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। बसपा की एक मीटिंग पर जब गेस्ट हाउस 2 जून 1995 में गेस्ट हाउस में जब बसपा की मीटिंग हो रही थी, तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस गेस्ट हाउस पर धावा बोला था। उसके बाद की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन एक रिश्ते की इबारत बनी थी जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो बात का रास्ता था वो टूट गया। हालांकि बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए, दोनों ने अलग अलग तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, किसी ने किसी गठबंधन के साथ और किसी ने किसी गठबंधन के साथ, लेकिन ये रिश्ता फिर से बना और ये रिश्ता 2019 में बना। 2019 में जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर एक साथ गठबंधन के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और इसके बाद फिर यह गठबंधन चुनाव के बाद टूट गया। लेकिन अब चूंकि अब अखिलेश यादव सेध लगाना चाहते हैं बसपा के वोट बैंक में, तो शायद यह दर्द उनके अंदर झलका। उन्होंने कहा कि कांशीराम, मायावती जी ने कहा कि कांशीराम जी के मिशन पर अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रहती, चुनाव उनके मिशन पर काम करती, तो शायद इस प्रदेश में किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती। और सही मायने में उन्होंने एक बार और एक बात पर इंगित किया कि कांशीराम जी की राजनीति, बाबा साहब की राजनीति और दलितों और अति पिछड़ों की को हमेशा दोगलापन का ही शिकार होना पड़ा। और शायद ये उनकी बात सही है इस मायने में कि हमेशा इनको प्रयोग करके दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं, लेकिन लाभ नहीं देते। लेकिन एक बात और ये है कि अगर इस गेस्ट हाउस कांड के बाद भी मायावती जी ने मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उस गठबंधन को बनाए रखा, तो अब फिर से वक्त की जरूरत है कि अगर शायद बीजेपी को नेस्तनाबूद करना है या हराना है, तो वो दोनों को फिर से गठबंधन की दरकार होनी चाहिए और रिश्ते बनाने भी चाहिए। ये जाहिर तौर पर कि अब जब एक बार उन्होंने इस मसौदे को बोला था, तो आज वक्त की जरूरत है कि दोनों दल मिलकर एक स्थायी रूप से गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ें और तब 19 की परिस्थितियों की अपेक्षा अब जो 2025 की परिस्थितियां, 24 की परिस्थितियां हैं, वो अब अलग हैं, एकदम अलग तरीके की हैं और शायद इस गठबंधन के साथ एक कोई नया इतिहास लग जाए। लेकिन अब चूंकि मायावती जी के बयान से इस बात पर यह अफसोस है कि कांशीराम को लोग भुना रहे हैं, जो कि कांशीराम के मिशन के साथ लोग नहीं चले हैं। अब वक्त है कि अब सही फैसला लेने की। अब वक्त के साथ वोट बैंक की तरह लोगों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि वोट बैंक से अलग इतर हटकर लोगों को सामाजिक दायरे में उनके सिद्धांतों के साथ इस्तेमाल करें। धन्यवाद।